शहर के सबसे खूबसूरत कैफे सनशाइन कॉर्नर में हल्की बारिश की फुहारें गिर रही थीं। अंदर एक कोने की टेबल पर बैठी थी आर्या, अपनी किताब में खोई हुई। उसके पास बैठा था कबीर, जो बार बार घड़ी देख रहा था, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। आर्या ने किताब से नजरें हटाकर कबीर को देखा और हल्की मुस्कान के साथ पूछा, किसका इंतजार कर रहे हो? कबीर थोड़ा चौंका और हंसते हुए बोला, शायद उसी का, जो मेरी जिंदगी में रंग भर दे। आर्या को उसकी बात पर हंसी आ गई। वह फिर किताब में खो गई, लेकिन कबीर अब उसे गौर से देखने लगा। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में एक अलग ही चमक थी, जैसे उसमें कहानियां बसी हों। कुछ मिनटों बाद कबीर ने हिम्मत करके पूछा, तुम हमेशा यहाँ अकेले आती हो? आर्या ने सिर हिलाया। हाँ, मुझे यहाँ की शांति पसंद है। और तुम्हें? कबीर ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तक तो बस कॉफी के लिए आता था, लेकिन अब शायद किसी और वजह से भी आऊंगा। धीरे धीरे उनकी मुलाकातें बढ़ने लगीं। कैफे में रोज मिलना, बारिश के मौसम में साथ बैठकर किताबों पर चर्चा करना और कॉफी की चुस्कियों के बीच अनकही बातें कहना, ये सब उनकी दोस्ती को गहराई देने लगा। कबीर को एहसास हुआ कि वह आर्या से प्यार करने लगा है, लेकिन कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। एक दिन जब दोनों कैफे में बैठे थे, आर्या ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, कबीर, क्या तुमने कभी किसी से सच्चा प्यार किया है? कबीर ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, हाँ किया है, और शायद अब तक कर रहा हूं। आर्या ने हैरानी से पूछा, तो फिर बताया क्यों नहीं? कबीर ने गहरी सांस ली और कहा, क्योंकि मुझे डर था कि अगर तुम चली गई तो मेरी जिंदगी से वो रंग भी चले जाएंगे जो तुम लेकर आई हो। आर्या चुप रही, लेकिन उसकी आंखों में एक नमी थी जो शायद उसके दिल की बात कह रही थी। कुछ देर बाद वह मुस्कुराई और बोली, अगर मैं कहूं कि मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ। कबीर का दिल जोर से धड़क उठा। उसने धीरे से आर्या का हाथ पकड़ा और कहा, तो फिर इस बारिश में एक कप कॉफी और हो जाए। आर्या हंस पड़ी और उस दिन बारिश की फुहारों में दो दिल हमेशा के लिए एक हो गए। क्योंकि कुछ प्यार कहीं नहीं जाते, सिर्फ महसूस किए जाते हैं। तुमसे ही। बारिश की हल्की बूंदें अब भी गिर रही थीं। कैफे की हल्की रोशनी में आर्या और कबीर की आंखें एक दूसरे में खोई हुई थीं। एक कप कॉफी के साथ उनकी जिंदगी का एक नया सफर शुरू हो चुका था। तो अब आगे क्या? आर्या ने मुस्कुराते हुए पूछा। कबीर ने उसकी आंखों में झांका और बोला, आगे? आगे वही जो हमारी कहानी चाहती है, साथ, हमेशा का साथ। कुछ महीने बाद आर्या और कबीर की मुलाकातें और भी खास हो गईं। कभी लंबी सैर, कभी किताबों पर चर्चा, कभी चाय के छोटे छोटे ठेले पर बैठकर बातें करना। हर दिन उनके रिश्ते को और मजबूत बना रहा था। लेकिन प्यार की राह हमेशा आसान नहीं होती। एक दिन जब दोनों उसी कैफे में बैठे थे, आर्या कुछ अनमनी सी लग रही थी। क्या हुआ? कबीर ने पूछा। आर्या ने गहरी सांस ली और कहा, कबीर, मेरे पापा ने मेरी शादी की बात चलानी शुरू कर दी है। कबीर के चेहरे का रंग उड़ गया। और तुम क्या चाहती हो? आर्या ने उसकी आंखों में देखा। मैं तुम्हें चाहती हूं, लेकिन मेरे घर वाले। कबीर ने उसका हाथ थाम लिया। अगर तुम मुझ पर भरोसा करती हो तो हम साथ मिलकर इसका हल निकाल लेंगे। आर्या के घर में इस रिश्ते को लेकर काफी विरोध था। उसका परिवार चाहता था कि वह उनकी पसंद से शादी करे। कबीर एक मिडिल क्लास फैमिली से था, जबकि आर्या एक बड़े बिजनेसमैन की बेटी थी। लेकिन प्यार किसी हिसाब किताब से नहीं चलता। एक दिन आर्या ने हिम्मत करके अपने पिता से कहा, अगर शादी करूंगी तो सिर्फ कबीर से। उसके पिता नाराज हो गए, लेकिन माँ ने उसे समझाया, अगर तुम्हारा प्यार सच्चा है तो समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। सच्चा प्यार कभी हारता नहीं। कबीर ने अपने दम पर खुद को साबित किया। उसने अपनी मेहनत से एक बड़ी कंपनी में अच्छी जॉब हासिल की और धीरे धीरे आर्या के परिवार का भरोसा जीत लिया। कुछ महीनों बाद जब आर्या के पिता ने देखा कि कबीर वास्तव में उसकी खुशियों की कद्र करता है, तो उन्होंने हामी भर दी। तुमसे ही। शादी के दिन जब आर्या मंडप में बैठी थी, कबीर ने उसका हाथ थामकर धीरे से कहा, अब कोई डर नहीं, कोई फासला नहीं, बस तुम और मैं, हमेशा के लिए। आर्या की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो खुशी के थे। और इस तरह बारिश की उन बूंदों से शुरू हुई उनकी प्रेम कहानी 7 फेरों के साथ हमेशा के लिए मुकम्मल हो गई। क्योंकि सच्चा प्यार कभी अधूरा नहीं रहता, उसे बस सही वक्त का इंतजार होता है।